Assalamu alaikum, dear students. We are learning geography of class 10th, chapter 1, that is resources and development. Our today's topic is soil erosion and soil conservation. आज हम पढ़ने वाले हैं soil erosion किसे कहते हैं और soil को किस तरह से हम महफूज कर सकते हैं, वो आज का हमारा टॉपिक है. पहले हम समझेंगे soil erosion किसे कहते हैं. ये soil erosion जो हमारे पास प्रोसेस है, the denudation of soil cover and subsequent washing down. Is described as soil erosion. जो हमारे पास soil erosion है, ये क्या होता है? Denudation of soil cover, the removal of soil cover. जो सॉइल कवर इसको रिमूव करना और देन वॉशिंग डाउन, फिर बह जाना, सॉइल कवर का फिर बह जाना, इससे हम कहते हैं सॉइल इरोजन. फाइन. जो हमारे पास सॉइल इरोजन का जो मुतजाद अमल है, दैट्स कॉल्ड सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन. और ये जो सॉइल का बनना होता है या सॉइल फॉर्मेशन होता है और सॉइल इरोजन, इसमें एक बैलेंस रखा है नेचर ने. फाइन. इसमें एक तवाजुन रखा है नेचर. जितनी सॉइल बनती है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और जितना मिट्टी का कटाव होता है, सॉइल इरोजन होता है, इसमें कुदरत ने एक तवाजुन रखा है. लेकिन जो हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज है, ये जो बैलेंस क्रिएट हुआ था नेचर ने, तो इसमें जो बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जो इंसान मुख्तलिफ काम करता है जमीन पे, जो 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 हमारे पास सॉइल होते हैं, जो उसको खराब करते हैं, जो सॉइल को इरोड करते हैं, इससे मिट्टी का कटाव होता है. जैसे डिफॉरेस्ट्रेशन, जो हमारे पास जंगलों का कटाव है, जैसे हमारे पास ओवर ग्रेजिंग है, जो हमारे पास मवेशी होते हैं उनको चराते हैं, तो उसको ठीक तरह से हम मैनेज नहीं करते हैं. इस वजह से भी हम देखते हैं कि इससे भी जो हमारे पास सॉइल इरोजन का एक ये भी कॉज बन जाता है. और इसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है. कंस्ट्रक्शन, जो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स वगैरह बनाते हैं, इससे भी हम जो जमीन है इसके जो कुदरती जो हमारे पास प्रोसेस हैं, उनके साथ हम छेड़ते हैं. एंड नंबर 4 इज माइनिंग. जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स की, जो हमारे पास मुख्तलिफ मैदनियात जमीन के अंदर होते हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने की सूरत में हम बाजू का डिफॉरेस्टेशन करते हैं और हम जमीन को जो असल नवियत होती है उसको हम खराब करते हैं. ये कुछ अमल है जिससे हम, जो हमारे पास जो कुदरती अमल होते हैं, जो हमारे पास नेचुरल प्रोसेस होते हैं, जो हमारे पास कुदरती ताकतें होते हैं, नेचुरल फोर्सेस होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ विंड, इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर एक्टिविटी, ग्लेशियर्स, या हमारे पास जो रनिंग वाटर होता है, इस वजह से हम देखते हैं कि यही एक्चुअली रीजन होते हैं सॉइल इरोजन के. लेकिन जो हमारे पास इंसानी एक्टिविटीज हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एक्स्ट्रा, इस वजह से हम जो एसेंचुएट प्रॉब्लम होती है, ये जो प्रॉब्लम होती है, ये एग्रीगेवेट होती है, ये बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज. फाइन. अब हम समझेंगे किस तरीके से हमारे जो सॉइल इरोजन किस तरीके से होता है और ये किस तरह से हमारे जो सॉइल को असरअंदाज करता है. नंबर 1 इज गलीज. गलीज क्या होते हैं? जब किसी भी जगह पे क्या होता है, जो बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन, जब वहां पर सॉइल इरोजन होता है, जो रनिंग वाटर होता है, वो क्या क्रिएट करता है? दैट क्रिएट्स चैनल्स, डीप चैनल्स, गहरे गड्ढे बनाता है, और वहां पर जो लैंड होता है उस लैंड को खराब करता है. वहां पर जो लैंड होते हैं, दैट लैंड इज नोन एज बैड लैंड. और ये जो बैड लैंड होता है, इट इज नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन, नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन, नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन. जो वहां पर चैनल्स बन जाते हैं बिकॉज ऑफ इरोजन, और उस वजह से वहां पर जो लैंड होता है, दैट लैंड इज नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन, दैट लैंड इज नोन एज बैड लैंड. और बैड लैंड को अगर हम बात करेंगे चंबल बेसन की, चंबल बेसन जो लाई करती है इन द पार्ट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड यूपी, तो चंबल बेसन में इसे नाम दिया जाता है रेवाइन्स. It's known as ravines. The badland is known as ravines in the Chambal Basin, which lies in parts of
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। एंड नंबर सेकंड जो हमारे पास है, दैट्स कॉल्ड शीट इरोजन। अब शीट इरोजन क्या होता है? शीट इरोजन में क्या होता है, जो हमारे पास जब वाटर इन द शेप ऑफ शीट्स होता है, जब चादर की सूरत में पानी आता है डाउन ए स्लोप, तो अपने साथ वो मिट्टी ले जाता है। दैट सॉर्ट ऑफ इरोजन इज नोन एज शीट इरोजन। चादर की सूरत में पानी का आना और अपने साथ मिट्टी का बहाव करना, मिट्टी का कटाव करना, तो इससे हम कहते हैं शीट इरोजन। ये रनिंग वाटर का काम होता है। फाइन। इसके बाद हम मूव करेंगे द थर्ड वन। शीट इरोजन के बाद हमारे पास है विंड इरोजन। जब मिट्टी का कटाव करता है विंड, द मूविंग आयर, वो लैंड फ्लैट भी हो सकता है या ऑन ए हाई स्लोप, हायर स्लोप में हो सकता है, तो वहां पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ विंड एक्टिविटी, वो जो विंड होती है, जो रनिंग आयर होता है, वो अपने साथ मिट्टी को ले जाता है। दैट टाइप ऑफ इरोजन इज नोन एज विंड इरोजन। फाइन। अब इसके बाद द फोर्थ वन इज defective method of plowing। जब हम हल जोतते हैं तो उसको गलत तरीके से हल जोतना। कहने का मकसद है, जब हम हल जोते हैं, अगर हम हल जोतेंगे फ्रॉम अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जब हम ऊपर से नीचे जो डाउन है स्लोप, अगर कोई स्लोपी एरिया होगा, कोई एलिवेटेड लैंड होगा, तो हम क्या करेंगे, अगर हम हल जोतेंगे फ्रॉम टॉप टू डाउन या फ्रॉम अप टू डाउन, तो उस सूरत में क्या होता है, जब वहां पर फिर बारिश होती है, जब वहां पर पानी आ जाता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर चैनल्स क्रिएट होते हैं और थ्रू दीज चैनल्स इरोजन टेक्स प्लेस। इस वजह से वहां देखते हैं वहां पर इरोजन होता है, और ये गलत तरीका है प्लोइंग का, ये ठीक तरीका नहीं है। जब हम अप एंड डाउन प्लोइंग करते हैं ऑन ए हायर स्लोप, दैट इज ए डिफेक्टिव मेथड ऑफ प्लोइंग। इस वजह से भी हमारे पास होता है इरोजन। इसके बाद अब हमने इरोजन की जो हमारे पास डिफरेंट कॉजेस हैं इनको समझा। अब हम समझेंगे इसको किस तरीके से हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, इसको किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं, इसकी हिफाजत, जो हमारे पास सॉइल है, इसको हम इरोजन से कैसे बचा सकते हैं। फाइन। इसमें जो पहला है जो हमें याद रखना है, दैट इज टेरेस कल्टीवेशन। फाइन। टेरेस कल्टीवेशन होती है हमारे पास, स्ट्रिप कल्टीवेशन होती है, या हमारे पास शेल्टर बेल्ट्स होते हैं, कंटूर प्लोइंग होते हैं। ये कुछ तरीके हैं, दो चार तरीके मैं यहां पर लिखूंगा। कंटूर प्लोइंग, कंटूर प्लोइंग नंबर वन। नंबर सेकेंड, टेरेस कल्टीवेशन, strip cropping, and number 4 is shelter belts। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। नंबर वन इज कंटूर प्लोइंग। कंटूर प्लोइंग में क्या होता है हमारे पास, कंटूर प्लोइंग में हम प्लोइंग करते हैं, हल जोतते हैं, मगर अलोंग द we plow land along the contour lines, plowing along contour lines। contour lines क्या होते हैं, contour lines वो lines होते हैं जो कनेक्ट करते हैं points of these connect points of equal elevation, points of equal elevation। जब हम प्लोइंग करेंगे along the contour lines, उन पॉइंट्स के जरिए से जहां से जिनकी एलिवेशन सेम हो, जिनकी हाइट सेम हो, इससे क्या इंश्योर होता है, इससे हम प्लोइंग को मिनिमाइज करते हैं। इसमें हम जो इरोजन है उसको हम मिनिमाइज करते हैं जब हम अलोंग द कंटूर लाइन, अगर ये कंटूर लाइन है फॉर एग्जांपल, अगर हम इसी तरीके से प्लोइंग करेंगे, इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास इरोजन है, जब वहां से वाटर आएगा तो वो ज्यादा इरोड नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें वो फंस जाता है। क्योंकि अगर हम इन दिस केस डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग का अप एंड डाउन, तो इसमें जो एक चैनल्स, नेचुरल चैनल्स बन जाते हैं जब पानी बह जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप एक स्लोप के जरिए से, अगर आप कंटूर लाइंस के जरिए से, जैसे हमारे पास हम कह सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम प्लोइंग करेंगे along the same slope, along the same height, तो इससे हम कहते हैं कि हमने कंटूर प्लोइंग की, और इससे जो इरोजन की जो प्रोसेस है वो मिनिमाइज होती है, इसमें मिट्टी का कटाव कम होता है बिकॉज ऑफ कंटूर प्लोइंग। अब दूसरा जो हमारे पास है टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन में हम क्या करते हैं, हम स्टब्स बनाते हैं।
जो हमारे पास कोई स्लोप कोई एलिवेटेड लैंड होगा, कोई जो इसकी स्लोप हायर स्लोप में कोई एरिया होता है, तो उसके हम स्टेप्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर कोई एरिया है तो इसके हम स्टेप्स बनाते हैं, जैसे हमारे पास लेडर के स्टेप्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, जब पानी वहां से ऊपर से आता है तो इरोजन को हम मिनिमाइज कर पाते हैं, इसको रास्ता नहीं मिलता है निकलने का, और वो उससे क्या होता है, हमारे पास मिट्टी का कटाव जो होता है वो कम होता है। व्हाट वी डू, हम स्टेप्स बनाते हैं जो हायर स्लोप्स में जो हमारे पास हिली टेरेन होता है, तो वहां पर स्टेप्स बनाते हैं। इससे इंश्योर किया जाता है कि इरोजन है वो मिनिमाइज हो। फाइन। और जो हमारे पास टेरेस कल्टीवेशन ये प्रैक्टिस किया जाता है इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर स्टेप्स बनाए जाते हैं, यहां पर टेरेस कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। नंबर थर्ड इज अवर स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, इसमें जो हमारे पास पीस ऑफ लैंड हो, जो हमारे पास क्रॉपिंग एरिया होता है, इसके हम डिफरेंट स्ट्रिप्स बनाते हैं, डिफरेंट इसके अलग अलग हम स्ट्रिप्स बनाते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम, जैसे हमारे पास ये पीस ऑफ लैंड, इसके डिफरेंट हम टुकड़े करते हैं, और इन टुकड़ों में हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कल्टीवेशन करते हैं, कोई क्रॉप ग्रो करते हैं, यहाँ पर कोई क्रॉप ग्रो करते हैं, तो बीच में जो एरिया होता है, यहाँ पर जो डिफरेंट ग्रास होते हैं उनको वहां पर ही छोड़ देते हैं। और इसको इन जो हमारे पास ग्रास हैं इनको इसलिए छोड़ देते हैं, जब वहां से विंड फ्लो करेगा तो इसमें जो विंड की एक्शन है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है थ्रू दीज स्ट्रिप्स। जब इसके डिफरेंट स्ट्रिप्स हमने बनाए, बीच में जो हमारे पास ग्रासेस हुए उनको छोड़ दिया है, तो इससे जो विंड की एक्शन है, जो हमारे पास फ्लोइंग विंड है, इसकी एक्शन को हम मिनिमाइज करते हैं, और इससे जो हमारे क्रॉप्स हैं वो बच जाते हैं। दिस इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। और हमारे लास्ट वन इज शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट में क्या होता है, यहाँ पर जो जब हमने ग्रास को छोड़ दिया था, वहां पर हम क्या काम करते हैं, वहां पर हम ट्रीज लगाते हैं। यहाँ पर हमने ग्रासेस का इस्तेमाल किया इन स्ट्रिप क्रॉपिंग, और जो हमारे पास शेल्टर बेल्ट्स हैं, यहाँ पर हम ट्रीज ग्रो करते हैं, जो कि एक मुहाफिज का काम करते हैं। जो हमारे पास क्रॉप्स होते हैं उनको बचाते हैं, क्योंकि जो स्पीड होती है विंड्स की वो मिनिमाइज होते हैं, इससे जो हमारे पास जो क्रॉप फील्ड होता है वो बच जाता है। और हम इनको जो कंसेप्ट ऑफ शेल्टर बेल्ट्स हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं जो हमारे पास सैंड ड्यून्स होते हैं। सैंड ड्यून्स जो हमारे पास रेत के जो टिल्ले होते हैं, तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए हम शेल्टर बेल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर प्लांटेशन ट्रीज वगैरह लगाते हैं, इससे जो स्पीड होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। और हम देखते हैं कि जो हमारे पास वेस्टर्न इंडिया में, खासकर अगर हम राजस्थान की बात करेंगे, वहां पर जो हमारे पास डेजर्ट है, उस डेजर्ट को हम स्टेबलाइज भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। ये स्टेबिलिटी वो मुस्तकम करता है वहां के डेजर्ट को। इससे हम देखते हैं कि जो विंड की क्योंकि विंड वहां पर ज्यादा काम करता है, और जो विंड की एक्शन को मिनिमाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड शेल्टर बेल्ट्स। और जो हमारे पास कंटूर प्लोइंग और टेरेस कल्टीवेशन, ये ज्यादा हमारे पास इफेक्टिव है फॉर जो रनिंग वाटर से बचने के लिए, जो इरोजन करता है, इससे बचने के लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने क्या समझा, हमने समझा कि सॉइल इरोजन क्या होता है और किस तरीके से सॉइल इरोजन होता है। मैंने यहाँ पर मेंशन किया गलीज को, शीट इरोजन, विंड इरोजन, डिफेक्टिव मेथड ऑफ फ्लोइंग, और फिर मैंने कहा कि हम किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं। इसमें मैंने कहा कंटूर प्लोइंग इज देयर, टेरेस कल्टीवेशन इज देयर, स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड कंसेप्ट ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। इस तरीके से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। सो आज हमने soil erosion and soil conservation को पढ़ा. It was the last lecture of this chapter. That's all in resource and development. Thank you very much.